यदि कोई तेरी दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी आगे कर दे। यह हुक्म जो यीशु ने दिया सब हुक्मों से सबसे कठिन लगता है। इसीलिए ऐसे हालातों में हम ऐसा नहीं करते। हम अपना दूसरा गाल आगे नहीं करते, बल्कि दूसरे के गाल पर थप्पड़ जरूर रसीद कर देते हैं। यहाँ तक कि झगड़े वाले हालात भी हम ही बनाते हैं और थप्पड़ मारने की पहल भी हम ही करते हैं। कई दफा हमसे एक थप्पड़ खाकर सामने वाला, जो प्रभु को नहीं जानता, अपना दूसरा गाल भी आगे कर देता है। थप्पड़ बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई गाली दे या कोई क्रोध से बोले तो हम जबरदस्त विस्फोटक हो जाते। इसी कारण लोग क्लेश में जी रहे हैं, कुछ दुनिया से रुक कर चुके हैं या कुछ जेलों में बंद है, वो चाहे कुछ मसीही हो या अन्य जाति। अभी कोरोना काल में एक व्यक्ति को पुलिस ने बच्चों की तरह पीटा और जिसकी वीडियो वायरल हो गई, और मार खाने की शर्मिंदगी से उसने आत्महत्या कर ली। लोग क्या सोचते होंगे? मुझ पर हंस रहे होंगे। शायद यही सोच रहा होगा, अगर आम इंसान होता तो शायद वे बदला जरूर लेता। पुलिस से तो वे बदला ले नहीं सकता था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। ऐसी कमजोर मानसिकता है आज के इंसान की, जबकि इंसान ने आज रिकॉर्ड तोड़ गिनती के धर्मस्थल और डेरे बना लिए हैं, प्रवचन सुनने के लिए और मानसिक तौर पर मजबूत होने के लिए। पर उतना ही कमजोर पड़ रहा है आज का इंसान। यही नहीं बल्कि धर्म के नाम पर भी कत्ल तक कर देता है आज का इंसान। इस बुरे संसार के लोग मार खाने वाले को बुज़दिल कहते हैं और मारने वाले को हीरो बना देते हैं, चाहे उसने किसी के बेटे या भाई का कत्ल किया हो। लोगों को तो रब भी हीरो जैसा लड़ने वाला और पापियों का अंत करने वाला चाहिए, पर प्रभु यीशु ने पापी लोगों के लिए जान दी और मार खाई, और मसीहत में मार खाने वाले को हीरो और योद्धा कहा जाता है। मैं यकीन करता हूं कि जब मरूंगा तब मुझे मेरे पाप के कारण नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो मुक्तिदाता है जिसने मेरे पाप की सजा को खुद अपने ऊपर लिया और तीसरे दिन जिंदा होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। और उसने मुझे जीवन जीना सिखाया और दीन होना भी सिखाया। एक बार किसी बुजुर्ग दुकानदार ने अपने पड़ोसी के साथ पार्किंग को लेकर छोटी सी बहस पर एक छोटे से डंडे से उसे मामूली सा जख्मी कर दिया, जिससे उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। फिर वे मौके से भाग गया और पुलिस उसके बेटे को पकड़ कर ले गई। फिर बाद में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ और 2 साल बाद उसका बेटा जेल से रिहा हुआ। उसका पारिवारिक जीवन भी खराब हो गया था। जो सोच रहा होगा, काश उस दिन खुद को शांत कर लेता। एक छोटा सा क्रोध 1.5 करोड़ में महंगा पड़ गया। समय और वक्त की बर्बादी अलग से हुई। कई सालों की जमा पूंजी भी गई। पर वे बुजुर्ग क्रिमिनल नहीं था जो उसने ऐसा किया। ये संसार का प्रभाव ही था कि एक अच्छे परिवार का बुजुर्ग क्रोध शांत नहीं कर सका और कातिल बन गया। है ना क्रोध इतना भयानक और महंगा। इसीलिए वचन में लिखा है, तुम विरोध क्यों नहीं सहते। फिल्में और सीरियल देखते वक्त हमें लगता तो है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर लड़ाई झगड़ों के मौकों पर इनके प्रभाव से हमारे अंदर बदला लेने वाला हीरो जाग जाता है और हम हीरो बनकर गाली देने लगते हैं और झगड़ा शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं मूवी और सीरियल द्वारा भी इंसान की आत्मा और मानसिकता पर गहरा असर डालती है। प्रभु का वचन सिर्फ रविवार को 1 घंटा पढ़ना या सुनना और शैतान का वचन जो हमारा मनोरंजन भी करता है, पूरे सप्ताह फिल्मों और सीरियल के द्वारा हम देखते और सुनते हैं कई घंटों तक। इसलिए प्रभु का वचन मसीहों में फलता नहीं और क्लेश और पाप के रूप में शैतान का वचन फलवंत हो जाता है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ आशीषों वाला वचन ही उनके जीवन में फले,
यहाँ तक कि चर्च और प्रचारक भी आशीषों वाले ढूंढ लेते हैं। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी आप बदला लेने की कोशिश करते हैं, झूठे समाज में अपनी लुटी हुई इज्जत बचाने की खातिर। पर परमेश्वर सब कुछ खत्म कर सकता था। उसने थप्पड़ पर थप्पड़ खाए। सोचिए, परमेश्वर की मानसिकता कितनी मजबूत थी। जब वे पूर्ण मनुष्य बनकर आया, वे जगत की ज्योति था और उसने अंधेरे पर प्रभुता हासिल की। लोगों ने उसे थप्पड़ मारे और मुंह पर थूका। तब भी प्रभु ने कहा, पिता, इन्हें माफ कर। एक डाकू प्रभु यीशु का ऐसा दीन स्वभाव देखकर मौके पर ही बदल गया। और बाद में हम जैसे करोड़ों लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। उसने विरोध सहकर, मार खाकर संसार को बचाया। तो क्या हम क्रोध, गाली या थप्पड़ सहकर खुद को और अपने परिवार को कष्ट और क्लेश से नहीं बचा सकते? हम कहते तो है, हम विश्वासी हैं, हमने चेले बनना है, पीछे चलना है, पर सिर्फ मुर्दों को जीवित करने वाले यीशु को फॉलो करना है, मार खाने वाले यीशु को नहीं। यीशु ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो काम पौलुस ने कर दिखाए। लिखा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार पत्थर वाह किया गया। 2 कुरिन्थियों 11:2। यह है असली चमत्कार। इसलिए उसे प्रभु से सबसे ज्यादा वचन का प्रकाशन मिला और इस्तेमाल हुआ। आप भी कर सकते हैं प्रभु से भी ज्यादा बड़े बड़े काम, सिर्फ घर में या बाहर विरोध सहकर। यदि दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। यह वचन हमारी मानसिकता बदलने के लिए है। जब हम ऐसी सोच रखेंगे तो कभी भी पहला थप्पड़ खाने की नौबत नहीं आएगी और हम हमेशा दीन बने रहेंगे और सब काम उचित ढंग से करेंगे। अगर नाजायज थप्पड़ पड़ भी गया तो मसीह के कारण खुद को धन्य समझेंगे। जब ऐसा समय आ जाए कि हम पर बेवजह अत्याचार हो रहा है, तब हमारे खुद के पापों के कारण मार खाने वाले प्रभु यीशु को स्मरण करें कि उसने कैसी पीड़ा और दर्द को सहा, जबकि उसने न तो पाप किया था न पाप से जानू था। उसे नंगा करके मारा गया। हमारे लिए तो क्रोध और गाली ही सहना बड़ा मुश्किल है, जबकि हम कुछ है भी नहीं। तो खुद प्रभु यीशु के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, जो सब कुछ कर सकता था। जिस मनुष्य को उसने रचा वही उसे नंगा करके पीट रहा था। इंसान का परमेश्वर के प्रति ऐसा क्रूर व्यवहार देखकर रूह कांप उठी होगी लोगों की। धरती भी उस समय कांप उठी थी और फट गई थी और सूर्य भी अंधेरा हो गया था। ऐसा है मनुष्य। ये सब हथकंडे शैतान ने यीशु को मुक्ति के काम से रोकने के लिए अपनाए थे कि वो हार मानकर सब्र तोड़कर सभी को नष्ट कर दे और परमेश्वर पिता का प्लान फेल हो जाए। उसका हमारे पापों की खातिर मरना जरूरी था और यीशु ने वो महान काम कर दिया। खुद मरकर उसने हमें अनंत मृत्यु से बचा लिया। उसने पूरा कर दिया। आखिरी सांस तक जुल्म सहकर हमारा उद्धार किया। आप कहते हैं हम प्रभु के दुख को जानना चाहते हैं। प्रभु के थोड़े से ही दर्द को जानना है तो जब कोई थप्पड़ मार दे या गाली दे, क्रोध करे, तो तब उस वक्त बेइज्जती का जो एहसास हो उससे समझ लेना। कोई भी यीशु के महान दुख में सहभागी तो नहीं हो सकता, पर पौलुस ने मसीह के दुखों में सहभागी होने के मर्म को थोड़ा सा जरूर जाना था। हम भी पौलुस की तरह कोड़े, विरोध और गाली सहकर यीशु के दुखों में थोड़ा सा सहभागी जरूर हो सकते हैं, घर में या बाहर जहां भी मौका मिले। पर यीशु द्वारा हमारे भयंकर पापों की सजा को सहकर पाप और श्राप बनकर परमेश्वर से अलग होने के दुख को समझना बहुत कठिन है।